नमस्कार। ऐसा कहा जाता है कि युवा आंखों में सपने बहुत होते हैं और वो सपने ही होते हैं जो उनको आगे बढ़ाते हैं, उनको ऊपर लेकर के जाते हैं। सपने क्या होने चाहिए, उनकी परिभाषाएं क्या होनी चाहिए, ये हर व्यक्ति अपना तय करता है। सामान्यतः जो युवा आईआईटी, एनआईटीज वहां से पास आउट होते हैं, उनकी आंखों में सपना होता है कि या तो कहीं विदेश में जाकर के बसा जाए, बड़ा पैकेज लिया जाए, बड़ी कंपनियों में बड़े ओहदों पर काम किया जाए। लेकिन कुछ युवा चेहरे ऐसे भी होते हैं जिनका यह सपना भी होता है कि जिस जमीन से मैं निकला, जिस भूमि से मैं उठा, मैं अपने तरह के युवा तैयार कर सकूं, अपने तरह के लोगों को तैयार करके उनकी आंखों में भी सपने दे सकूं। आज मेरे साथ में एक ऐसे ही युवा चेहरे के रूप में मैट्रिक्स में केमिस्ट्री की एक बहुत बहुत प्रसिद्ध, बहुत फेमस, बच्चे जिनको बहुत लाइक करते हैं, ऐसी फैकल्टी के रूप में काम करने वाले कमल जी गोरा सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, सामान्यतः जैसे मैंने कहा कि हर युवा का चेहरा होता है। आपने 2014 में एनआईटी त्रिची से पास आउट किया, बीटेक किया वहां से। उसके बाद में आपके पास सर ऑप्शन थे कि आप विदेश भी जा सकते हैं, बड़ी कंपनियों में भी जा सकते हैं, लेकिन आपने टीचिंग जैसे मुश्किल भी, जिम्मेदारी भरे भी और जवाबदेही भरे भी एक पेशे को, एक कार्य को चुना। ऐसा क्यों सर? देखो, बेसिकली मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो पूरा एजुकेशन से जुड़ा है। जैसे कई लोगों को तो सीकर में आईआईटी का बहुत लेट पता चला, बट मेरे को जो आईआईटी का आइडिया था वो 2004 से था, जब हमारे घर से अनिल सर सेलेक्ट हुए। तो हमारे कॉलोनी में ये रहता था कि लगभग हर बच्चा कोटा ही जाता था फॉर कोचिंग प्रिपरेशन। तो मैं भी गया। तो मैं जब 2009-10 में अपनी कोटा में प्रिपरेशन कर रहा था, तब भी अनिल सर और कपिल सर पहली बार वहाँ पे पढ़ाने आए थे। तब वो मेरे को हमेशा ये बोलते थे कि कमल, कुछ ऐसा करना है कि जिससे अपने जो शेखावटी का बच्चा है उसको कोटा ना जाना पड़े। अपने को एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोलना है कि जिसकी हेल्प से जो शेखावटी का बच्चा है वो कोटा ना जाए। तो वो हमेशा उस ड्रीम के बारे में बात करते थे। जब मैं 10 में कॉलेज चला गया तो मैं हमेशा सोचता था कि जब वो इंस्टीट्यूट ओपन होगा तो मैं उसमें जाऊंगा। और बेसिकली मुझे पब्लिक स्पीकिंग का शुरू से शौक था। अगर आप देखो कि मैं बचपन में 6-7 में था, तब मैं कॉलोनीज़ के अंदर जो ट्रॉफीज़ होती थी उसके अंदर कमेंट्री वगैरह किया करता था। तो मुझे पब्लिक के अंदर बोलने में बिल्कुल डर नहीं लगता था। तो मैं सोचता था कि इसी स्किल को क्यों ना यूज़ किया जाए। जब भी कॉलेज चलती रही, कॉलेज के अंदर जब 2014 आया, फाइनल ईयर की बात आई, तब अनिल सर का फ़ोन आया था कि अब अपना इंस्टीट्यूट अपन ओपन कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम भी जुड़ना चाहोगे। मैं तो 4 साल से यही सोच रहा था कि कब वो इंस्टीट्यूट ओपन हो, कब मैं उसके अंदर जाऊं। और 2014 में मैं वहाँ से जुड़ा। वहाँ पे कुछ अभी 7-8 साल हो गए यहाँ से जुड़े हुए। और सीकर के सब लोगों को पता है कि आज मैट्रिक्स क्या ब्रांड बन चुका है। देखो, लोगों को बहुत शुरू से ऐसा लगता है कि बहुत ही आसान रही है जर्नी, बहुत ही झटके खाए हैं, बहुत ही मेहनत करनी पड़ी है इस 8 साल में। तो आज हम प्राउडली बोल सकते हैं कि हमारा जो ड्रीम था कि कोटा ना जाए बच्चा, वो पूरा हो चुका है। सर, इस ड्रीम को पूरा करने में आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं वो है केमिस्ट्री। कई बार ऐसा कहा जाए कि जिंदगी में सब चीज़ें सेट हो जाती हैं, लेकिन यार हमारी केमिस्ट्री सेट नहीं हुई। अब वो केमिस्ट्री रिश्तों की भी हो सकती है, जीवन की भी हो सकती है, पढ़ाई की भी हो सकती है, इंस्टीट्यूट की भी हो सकती है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि आपकी तो सब्जेक्ट की भी, आपके संस्थान की भी और बच्चों के साथ भी आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छे से सेट हुई। केमिस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि थोड़ा मुश्किल विषय है, टफ विषय है, मतलब बोरिंग है, सामान्य व्यक्ति इसमें जुड़ना नहीं चाहता। आपने केमिस्ट्री को क्यों चुना सर? देखो, केमिस्ट्री चुनने का जो मेन रीज़न है वो मैं आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, एज ए टीचर भी और एज ए स्टूडेंट भी। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी कोई आईआईटी और एनआईटी से पास आउट स्टूडेंट जब टीचर बनने की सोचता है, तो 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं फिजिक्स या मैथ्स पढ़ा सकता हूँ। सब लोग केमिस्ट्री से दूर भागते हैं। बेसिकली केमिस्ट्री से दूर भागने का रीज़न ये है कि केमिस्ट्री थोड़ा सा बोरिंग है और बच्चों की पकड़ उस पर कम होती है। बच्चों की पकड़ इसलिए कम होती है क्योंकि टीचर्स क्या करते हैं कि वो एक तो उसको डेली लाइफ के एग्जाम्पल से लिंक नहीं कर पाते, दिखती नहीं है वो चीज़ें। जैसे फिजिक्स के अंदर है, गाड़ियाँ चलती हैं, फ्रिक्शन दिखता है, सब कुछ दिखता है। और मैथ्स तो जिसको पसंद आती है वो पूरे टाइम मैथ्स ही सोल्व करेगा। तो केमिस्ट्री चुनने का मेन रीज़न यही था कि एक तो आईआईटी और एनआईटी से जो टीचर्स आते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी थी। और बेसिकली मैं ये चाहता था कि एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाया जाए जो टफ़ हो, थोड़ा चैलेंजिंग हो।
अदरवाइज़ क्या है कि मैथ्स में इतना चैलेंज नहीं हो पाएगा जितना केमिस्ट्री के अंदर हो। केमिस्ट्री के अंदर एज ए टीचर शुरू में बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है और फिर एक 3-4 साल बाद आप रूटीन में आ जाते हो, बट शुरू में बहुत मेहनत मांगता है। तो शुरू में मेहनत कर ली तो वो एक आदत पड़ गई कि हम मेहनत करनी है, तो इससे अपन कंटिन्यू करें। सर बच्चे आपको बहुत पसंद करते हैं, बच्चे आपकी क्लास छोड़ते नहीं हैं, जबकि केमिस्ट्री में लोग कहते हैं कि भाई बच्चे उस क्लास से भागना चाहते हैं। बच्चे आपकी क्लास बिल्कुल पसंद करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में रहा जाए। ऐसा कौन सा गुरु ज्ञान देते हैं सर, क्या गुट्टी पिलाते हैं? देखो, बेसिकली मैं खुद की जर्नी बताता हूँ कि जब मैं एज ए स्टूडेंट था तो मुझे टीचर से बहुत डर लगता था। कभी भी डाउट नहीं पूछ पाते थे, कभी भी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर पाते थे। मेन रीज़न ये था कि टीचर्स हमें डरा के रखते थे। वो पीटने में सोचते नहीं थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, छोटी सी गलती भी पीट दिया। बट जब मैं एज ए टीचर बना तो मैं सोचा कि ऐसी काम मैं नहीं करूँगा। मैं इतना हम्बल रहूँगा कि वो कम से कम वो आके मेरे से अपनी प्रॉब्लम को आके बता सके। अदरवाइज क्या होता है कि कम्युनिकेशन गैप जब टीचर और स्टूडेंट के बीच में हो जाता है ना, तो आप अच्छा पढ़ाते हुए भी बच्चे जो अपने मन के डाउट है वो नहीं निकाल पाते। तो मैं क्लास में थोड़ा हम्बल रहता हूँ और इतना हम्बल रहता हूँ कि हाँ, कि वो बस मेरे से अपने डाउट पूछ सके। इतना भी फ्रेंडली नहीं हो जाता कि वो एज ए दोस्त समझने लग जाए। एक जो टीचर स्टूडेंट के गैप को मेंटेन करते हुए मैं उनके साथ जुड़ा रहता हूँ। सर इसका मतलब ये था कि जब आप पढ़ रहे थे तभी आपका एक सपना हो गया था कि हमें शेखावाटी में एक एकदम प्रीमियम इंस्टीट्यूट स्थापित करना है कि यहाँ के बच्चे को कोटा ना जाना पड़े, क्योंकि सर हमारी यहाँ की अपनी सीमाएं हैं, आर्थिक सीमाएं भी हैं, पारिवारिक सीमाएं भी हैं। और वो सपना आपने पढ़ते समय देख लिया था, क्योंकि दो आपके सीनियर्स भी कह सकते हैं, बड़े भाई भी कह सकते हैं, अनिल सर और कपिल सर उस ड्रीम को देख रहे थे और कहीं ना कहीं आपकी आंखों में भी वो सपना पलने लगा था। आज सर जब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स एक बहुत स्थापित ब्रांड है, एक ऐसा विश्वसनीय नाम है कि कोई भी व्यक्ति कोटा जाने के बारे में सोचता ही नहीं है। यहाँ का पेरेंट्स हो चाहे बच्चा, उसको लगता है कि भाई अपने को जो है मैट्रिक्स है तो कहीं और क्यों जाना। ये चीज आपको सेटिस्फैक्शन तो डेफिनेटली देती होगी। इस पूरे एक्सपीरियंस को कैसे फील करते हो? फील क्या आता है? फील ये आता है कि आज बहुत अच्छा लगता है कि जब भी कोई पेरेंट्स मिलता है तो हमें हमेशा यही बोलते हैं वो कि आपने जो काम किया है वो कोई नहीं कर सका। तो वो जब अपना फीडबैक देते हैं हमारे इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग, और जब भी कहीं भी पुरानी आईआईटी में जाते हैं, जब वो बच्चे मिलते हैं वहाँ पर देखते हैं कि 15 से 20 बच्चे हर आईआईटी के अंदर मैट्रिक्स के हैं, तो बड़ा अच्छा फील होता है कि जो हमने सोचा था वो हमने अचीव कर रहे हैं। और अभी हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे कि हमारा जब हो चुका है, अब हम इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। हम धीरे धीरे और स्कोर ग्रो करेंगे। जैसे आपको लोगों को पता होगा कि हमने अपना स्कूल भी ओपन किया है, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग 9 से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं। जो अगर आप बड़ी सिटी में जाओगे तो प्रिपरेशन 9-10 से स्टार्ट हो जाती है। तो हमने अभी तो 11-12 किया, अब वो एक कदम और आगे हो गए, तो हम उनको हर कदम से कदम मैच कराएंगे। अब हमने भी अपने स्कूल के अंदर 9-10 से प्री फाउंडेशन स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अभी शेखावाटी के अंदर एक कमी है, सिलेक्शन तो हो जाता है बट जो टॉप रैंकर्स हैं वो अभी नहीं आ पा रहे। अब हमारा जो अगला टारगेट है कि सीकर के अंदर टॉप रैंकर्स भी आए। सिलेक्शन तो हो ही रहे हैं, अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है कि यहाँ से जे एडवांस के अंदर कोई टॉप 50 में आए, कोई टॉप 20 में आए, उस तरीके से हमारा अगला टारगेट है। चलिए सर, मैं मानता हूँ कि यदि कोई युवा ऐसे सपने देखते हैं तो फिर निश्चित रूप से उसको पूरा होना ही पड़ता है, क्योंकि फिर पूरी प्रकृति आपका साथ देती है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज मैट्रिक्स की टीम, मैट्रिक्स इंस्टीट्यूट शेखावाटी के लिए एक गौरव का विषय बनकर के उभर रहा है। और हम इस बात को विनम्रता से कहना भी चाहेंगे कि देखिए, हमने जितनी भी यात्रा की है उस यात्रा में आप सबके विश्वास का बहुत बड़ा रोल रहा है। आपने हम पर यह विश्वास किया कि अपने बच्चे को कोटा ना भेज करके शेखावाटी के उन हाथों में सौंपा जाए जो युवा चेहरे थे। डर भी लगता है, ऐसा भी लगता है कि कहीं हमारे बच्चे का करियर हम ऐसे हाथों में तो नहीं दे रहे हैं। लेकिन जैसे आज हम कमल सर से मिले, अन्य रूप से हम लोग मिलते रहते हैं, कहीं ना कहीं वो विश्वास था जिसकी वजह से मैट्रिक्स आगे बढ़ा। हम सब ने उसमें मेहनत की। मैं सर फाइनली एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूँ कि चूंकि आप बहुत युवा हैं, बच्चे आपसे कनेक्ट करते हैं, जुड़ते हैं, तो जो नए बच्चे आ रहे हैं, ये आईआईटी की बात करें, नीट की बात करें, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें पैशंस बहुत चाहिए होता है। और बच्चे बहुत जल्दी, आजकल मैगी कल्चर चल रहा है, उसमें फटाफट सफलता मिली ना मिली तो थोड़े से हम लोग टेंशन में आ गए, डिप्रेशन में आ गए। तो बच्चों को आप क्या मैसेज देंगे अपनी जर्नी से, अपने अब तक के अनुभवों से? बेसिकली जब बच्चा नया नया कोचिंग में आता है ना, तो उसको ये लगता है कि बस जल्दी से काम हो जाए, जल्दी सिलेक्शन हो जाए। बट शुरू के 1-2 मंथ हम उनको यही सिखाते हैं
कि एक बहुत लंबी प्रिपरेशन है, 2 साल की प्रिपरेशन है, जिसके अंदर आप शॉर्टकट नहीं अपना सकते। आपको थ्रू आउट द सिंसियर रहना पड़ेगा, रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम शुरू के अंदर कोर्स पे ज़्यादा ना ध्यान देके हम ध्यान देते हैं उनकी सिंसियरिटी, उनको पढ़ना सिखाना, उनको सिटिंग पावर बढ़ाना, तभी बच्चा आगे जाके सिलेक्ट हो पाएगा। उनको शॉर्टकट जो मेथड है उनसे दूर करना होता है। हमारा मेन टारगेट होता है कि इसको इस तरीके से मॉडिफाई किया जाए बच्चे को कि वो 2 साल तक लगातार पढ़ता रहे, क्योंकि बीच में अगर 2-3 महीने का भी अगर उसने थोड़ा लापरवाही हो गई उसमें, तब सिलेक्शन तो छोड़ो, वो 12th के अंदर भी अच्छा नहीं कर पाएगा। ओके, तो यही है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारी आशा ही नहीं, अपेक्षा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि आप जैसे युवा यदि ये जिम्मेदारी लेंगे कि शेखावाटी को शिक्षा के फलक पर लेके जाया जाए, तो उसे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं फिर सभी दर्शकों का इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा कि आप सबके विश्वास के कारण, आप सबके सहयोग के कारण मैट्रिक्स आज एक बहुत जवाबदेह संस्थान के रूप में शेखावाटी की इस विकास यात्रा में अपनी आहुतियां दे रहा है। हम नियमित रूप से प्रयास करेंगे, बस आपका विश्वास, आपका साथ बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।